सबसे पहले तो ये हमें बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है ना, इसका तो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो जो इनको बहुत ज्यादा है, जो इसको नहीं भी पसंद करते उनकी तो ये जरूरत है कि ये हर इंसान को इंटेक करना चाहिए, जबकि इसकी जरूरत है। और ये हमारे सीजनल फ्रूट को तो हर सीजनल फ्रूट को यूज करना चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो वाटर कंटेंट होता है वो 90% प्लस होता है। अच्छा, वेट लॉस के लिए वाटरमेलन कितना जबरदस्त है, हमारे शुगर क्रेविंग्स को कितना हद तक कम करता है। जो लोग वेट लॉस स्पेशली करना चाहते हैं, हाँ, वाटरमेलन का यूज करें तो हमारी जो क्रेविंग्स है वो बहुत हद तक कम होती है। जो भूख लगने की सिचुएशन है उसको भी कितना, हाँ, बिल्कुल ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसके बाकी बहुत सारी डिसीजेस के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट है। जैसे कि ये हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इनको अभी स्टार्टिंग के इश्यूज हैं या वो क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमें हाइड्रेटेड रखता है। ये हमारे मस्कुलर पेन के लिए बहुत अच्छा है। जो आजकल हमारे लोग कहते हैं जी हमारे टांगों में बाजुओं में दर्द हो रही है, हम नमाज पढ़ते तो यहाँ से वो आवाज आ रही होती है, वो टांगों से वो आवाज आ रही होती है, तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कौन से ऐसे डिसीज हैं जिसमें नहीं भी इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, वाटरमेलन एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी भी कंडीशन में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर somehow ऐसा कुछ होता भी है तो इसको लेने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फलों के टाइम के हवाले से हमेशा हम सुनते हैं कि इसको इस टाइम पे इस्तेमाल करें और उस टाइम पे इस्तेमाल मत करें, खाने से पहले करें, खाने के बाद करें। बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि यही सवाल यहाँ से उठे, क्योंकि देखिए वेट गेन के लिए भी वही डाइट है, रोटी चावल दाल, ठीक है। हाँ, और वेट लॉस के लिए भी, हार्ट के लिए भी, कैंसर के लिए भी चीजें वही होती हैं, बट टाइमिंग मैटर्स कर रही होती हैं कि अगर हम लोग रात को लेट नाइट चीजें खा रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए कैसे है, वो हमारे हार्ट को कैसे प्रेशराइज कर रही है, बीपी के लिए क्या कर रही है। तो लेने का बेस्ट टाइम यही होता है कि आप लोग डे टाइम में, फ्रूट तो एक ऐसी चीज है कि जो आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में, जो आफ्टरनून टाइम में अगर तरबूज की बात करें तो किस वक्त इसका सबसे ज्यादा फायदा कि हमारे पास जो सेकंड स्नैक होता है ना 4 to 5 की रेंज में शाम में, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा गर्मी का भी पीक होता है, तो वो फिर उस टाइम पे जो दोपहर का टाइम होता है ना 1 से। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट है। इसके बाद पानी, हाँ, मैं इसी पर आ रही थी। अपनी बचपन से कह रहे हैं कि तरबूज के बाद पानी नहीं पीना, दूध नहीं पीना। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी की तो पता चला कि अक्सर जो हम कोशिश करते हैं ना कि मीठा तरबूज मिल जाए या खरबूजा मिल जाए, तो जिस छुरी का इस्तेमाल किया जाता है वो इतनी बैक्टीरिया वाली होती है कि अगर आप वो यूज करते हैं तो हमें फौरन हैजा या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन जो बाकी मिथ्स है, पानी ना पीने वाली, वो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारी खुद की बनाई हुई मिथ्स होती है। पानी पी सकते हैं, हाँ, पानी पी सकते हैं, ऐसा वो तो खुद ही एक खुद ही उसका इतना 95% उसका वाटर कंटेंट है, 90%, इवन कहीं कुछ रिसर्चेस में तो 99 पॉइंट भी होता है कि इसका 100 में से इतना वाटर कंटेंट है। उसके बाद प्याज की तो वो जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन हाँ अगर कोई पीना चाहे तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप पी सकते हैं। अच्छा, वाटरमेलन के जो जूस है उसकी भी बहुत ही डिफरेंट और मजेदार उसका टेस्ट है, उसके भी उतने ही फायदे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें हर फ्रूट को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग ग्राइंडिंग के दौरान जो होती है ना उसकी हमारे पास न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, तो फिर हमारे पास जैसे एक फ्रुक्टोज शुगर रह जाती है जो कि डायबिटीज क्रिएट करती है। उसके बाद उसका कोई जो मेजर फंक्शन नहीं हमारे पास रहता। तो बेहतर है कि पीने से बेहतर है खा लो, क्योंकि जब आप पियोगे तो आप ज्यादा कैलोरीज को भी इंटेक कर लोगे, तो जब आप खाओगे तो आपकी फाइबर भी लेवल भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान ने एक चीज में टॉप किया है कि हम डायबिटीज के जो पेशेंट्स उसमें पहले नंबर पर आ गए हैं। उनके लिए तरबूज फायदेमंद है या उन्हें थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए? उनके ऊपर ऐसे नहीं हम लोग यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि उनको, क्योंकि ये होता है उनकी केस स्टडी उनकी, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग ऐसे बताएं ना तो हर काइंड का जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो लेना स्टार्ट कर देता है, तो इस तरह उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर कोई प्री डायबिटिक है या अभी वो स्टार्टिंग के स्टेज में है तो वो थोड़ा बहुत इंटेक कर सकता है। अच्छा, बचपन का मेरा एक बड़ा तवील अरसा बड़ी मुश्किल में गुजरा जब तरबूज के बीज निकाल के खाने पड़ते थे। फिर जब बड़े हुए अपने फैसले खुद करना शुरू हुए तो वैसे ही उसका इंटेक स्टार्ट किया। खाने चाहिए तरबूज के बीज, फायदेमंद है कि बहुत सारे लोग निकाल देते हैं। हमें बचपन में यही कहा गया था। नहीं, मैं इस टाइम पे यही कहना चाहूंगी कि तरबूज बेशक रह जाए, उसके बीज ना छोड़ो, ठीक है? उसका इतना फायदा है। जहाँ पे एक एक्सपेंसिव हमारे पास फिश है या उसके मुकाबले में जो चीजें जो उनका फंक्शन है वो ही इनका फंक्शन है। ठीक है, और कौन कौन से मल्टीविटामिन्स हैं तरबूज में लोगों के लिए? क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन्स की जो डब्बियां हैं उन पर शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमें ये चाहिए कि जो हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे पैसा लगाएं, ताकि हमारे पास नेचुरल सोर्स की जो चीज है वो हमारे अंदर जाए, ठीक है? तो ये है कि इसके अंदर मेजर हमारे पास पोटेशियम होता है, ठीक है? 170 मिलीग्राम
राउंड अबाउट, ठीक है, पर सर्विंग के हिसाब से हमारे इसमें होता है। बाकी ये कि विटामिन सी, फाइबर वगैरह सारा कुछ होता है। हमारे जो है ना माइग्रेन जिनको मसला होता है उनके लिए भी फायदेमंद है, उनके फायदे, क्योंकि उनको हम रिच पोटाशियम देते हैं। जिनको हाई बीपी का मसला है उनको हम रिच पोटाशियम देते हैं। जिनको हार्ट का मसला है, जो एंटी कैंसर, जो कि कैंसर से सफर कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको ये है। जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई है, जिसको कह लो कि पाँव उनके स्वेल होते हैं या सोए हुए होते हैं, ये हर कंडीशन में हमारे लिए ये फायदा अच्छा, है। बहुत सारे जैसे कि लोग कहते हैं ना उनको शुगर क्रेविंग होती है, मीठा खाने के लिए बेकरीज का रुख करते हैं, फिर बड़े महंगे महंगे मीठे खाते हैं और कितना नुकसान होता है। तो आई थिंक फ्रूट या वाटरमेलन एक ऐसी ऑप्शन है कि जब हम उसका इंटेक करते हैं बिल्कुल तो शुगर क्रेविंग है वो खत्म हो जाती है। उसका तो फिर कोई नेमल बदल नहीं है ना उसकी बेकरीज है ना कुछ और है। तो नेचुरल फ्रूट और इसके तो हमारे पास फायदे इतने ज्यादा हैं। एक आपकी मीठे की क्रेविंग को भी खत्म कर रहा है, तो लाजमी जो नहीं खाते उनको ये चीज इंटेक। सेकेंडली नबिया ने भी एक बात की थी कि जो नाइफ आप यूज कर रहे हैं, जो छुरी आप यूज कर रहे हैं, उसका साफ होना बड़ा जरूरी है। हम देखते हैं आमतौर पर हम फ्रूट वाले को कहते हैं कि आप ही इसको एक टक लगा के हमें दे दें। बैटरी होती है और हर चीज, ये तो जैसे सिर्फ लाल जब तक नहीं निकलता ना तो वो तसल्ली नहीं होती। नहीं, वो सिर्फ वाटरमेलन के लिए नहीं, वो हमें हर चीज के लिए, अपनी वेजिटेबल के लिए, अपने हर तरह के फ्रूट्स के लिए हमें एक जो है ना हर चीज को वॉश करके ही स्पेसिफिकली इसको मार्केट में देख कर लिया जाता है कि लाल ही निकलेगा तो लेंगे। डॉक्टर अली से लेने आते हैं तो बड़ी मजे की बात करते हैं कि फल हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि खाएंगे तभी लेंगे तभी जब मीठा होगा, लेकिन फल है, अगर उसमें मिठास कम भी है उसका फायदा वही वाली जो है कहावत कि लेना कहना मीठा है, घर जाके नमक लगा के खाना है। तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते किसी भी चीज से। सभी है उसको लेके आए, घर में वॉश करें और फिर खुद ही उसको ठीक है। और रात के टाइम पे भी खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है उसमें? जिन्होंने वेट लॉस करना है वो उनके लिए डिनर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो आफ्टर इसको नहीं ठीक है, आफ्टर डिनर भी कह सकते हो। अपना डिनर को उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट को स्किप करके उस टाइम पे भी ये खा सकते हो।